ये पूरा कम्युनिस्ट फिलॉसफी को वहां पर स्टैब्लिश कर रहा है। आगे में मजदूरों का, हैव नॉट्स का, भूख गरीबी लाचारी का एजेंडा बना करके कोलैबोरेशन है, इस्लामिस्ट कोलैबोरेशन। अगर ये इस्लामिस्ट कोलैबोरेशन नहीं होता तो ये आर्टिकल लिख रहा है, ये कह रहा है इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में। ये हैव नॉट्स का कहानी नहीं है इनका, ये भूख गरीबी लाचारी मजदूरी नहीं है, ये इजरायलियों के खिलाफ है, ये फिलिस्तीन के समर्थन में है, ये गाजा में हमास के समर्थन में खड़ा है, नेतन्याहू के विरोध में है, मोदी के विरोध में है, ट्रंप के विरोध में है। नेतन्याहू के विरोध में, मोदी के विरोध में, ट्रंप के विरोध में, और सामने में सोशलिस्ट बेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सामने में हम सोशलिस्ट हैं, एजेंडा यहां पर है इस्लामिस्ट को पूरी दुनिया में खड़ा करो। जो गजबाए हिंद करने का विचार है, मैंने कल ही 2 दिन पहले बताया था, अमेरिका में गजबाए अमेरिका शुरू हो गया है और ये ट्रंप को पता नहीं है। ट्रंप के नीचे से जमीन खिसक गई, वो इसी में अभी तक उलझे हुए हैं कि बराक ओबामा ने उनके साथ रिग किया या नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले जो रैली हुई थी वो भी एक मुस्लिम जर्नलिस्ट ही थे, हुसैन साहब, जो इंग्लैंड से गए थे, रूट उनका भारत ही है। ये सबका स्कूल यहां देवबंद है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स स्कूल भारत में चल रहा है, भारत में पल रहा है, भारत में पल्लवित और पुष्पित हो रहा है इस्लामिस्टों का, कट्टर इस्लामिस्टों का। मॉडरेट और मॉडरेट नहीं होता है इस्लामिस्ट। इस्लामिस्ट कैन नॉट बी मॉडरेट, वो कांट टॉलरेट एनीवन। उसके अलावा जो कुछ भी है वो काफिर है, वो काफिर है। और वो तभी तक आपके साथ में है जब तक कि वो अल्पसंख्यक है। ये पक्का मान के चलिए, इसमें अब कोई दो राय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हालात हैं और इसीलिए जोहरान ममदानी वहां पर चुनाव जीतते हैं और उनकी यह हैसियत हो जाती है जो भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं वॉर क्रिमिनल। लेकिन वो वॉर क्रिमिनल कह रहा है और इधर न्यू फेस ऑफ सोशलिज्म, न्यू फेस ऑफ हैव नॉट्स, ये बताया जा रहा है आर्टिकल लिख करके। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में आर्टिकल लिखा जा रहा है जैकोबिन और द नेशन मैगजीन के एडिटर के द्वारा, और वो एडिटर जो पूरी तरह से लेफ्ट लीनियंट है, एक खास आइडियोलॉजी को, जो पूरी तरह से क्योटिक आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हें कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ाई नहीं है, उन्हें राष्ट्रवादियों के खिलाफ लड़ाई है, वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई है, उन क्रिश्चियनों के भी खिलाफ लड़ाई है जो उनके राह में रोड़ा बन रहे हैं। तो क्रिश्चियन और वो तो अब दोनों जो रिलीजन है अब्राहमिक, वो तो आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा उनके रास्ते का जो रोड़ा है वो सनातनी है। तो सनातनी को कुचलने के लिए वो हर तरह का तिकड़म करेंगे। और सनातनी के झंडावरदार चूंकि नरेंद्र मोदी अभी हैं सामने में, तो नरेंद्र मोदी को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दो। प्लानिंग वहां बन रही है, काम यहां शुरू है। कैसे काम शुरू है? अभी एक चुनाव हुआ एक विश्वविद्यालय में, पहली बार वो पहले अलग अलग लड़ते थे, लेकिन अब चूंकि जब डेसिमेट हो रहे हैं, आप खत्म हो रहे हैं, तो बाढ़ में कि भाई एबीवीपी का कहीं बाढ़ ना आ जाए तो यूनाइट हो जाओ, तो सारे लेफ्ट इकट्ठा होकर के इस बार चुनाव लड़े विश्वविद्यालय में। ठीक है, सब जगह लड़े तो वो जीत गए, अच्छी बात है। जीतने के बाद उनका मसाल जुलूस देखिए, वीडियो में दिखाता हूं आपको। मसाल जुलूस देखिए, गीत संगीत के साथ चल रहा है एज इफ की, और इसका नैरेटिव ऐसा होता है कि एज इफ की वो भारत के प्रधानमंत्री का ये जनरल इलेक्शन है, ऐसा चल रहा है विश्वविद्यालय कैंपस में। इनको किस चीज से मतलब है आप देखिए, ये किस प्रकार की खुशी का इजहार है। ये खुशी का इजहार नहीं है, ये लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी है। ये जो राइटर है, माननीय राइटर साहब, जिनका नाम है भास्कर सुनकारा, ये भास्कर सुनकारा इंडियन ओरिजिन के ही हैं, जैकोबिन और द नेशन मैगजीन के एडिटर भास्कर सुनकारा। मुझे तो लगता है कि, अब मैंने इसका सर्च नहीं किया, हो सकता है कि इसी विश्वविद्यालय से इनका रिश्ता रहा हो, इसी विश्वविद्यालय से इनका रिश्ता रहा हो जिस विद्यालय में ये मार्च चल रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जनरल इलेक्शन का विन के बाद ये खुशी चल रही है। हर जगह से खत्म हो गए हैं अपनी कथनी और करनी की वजह, क्योंकि इनका एजेंडा आप लोगों के सामने आ गया है। इनका एजेंडा है सनातन को ध्वस्त करना, भारत के मूल को नष्ट करना। और भारत के मूल को अभी एक ध्वजवाहक खड़ा है नरेंद्र मोदी, तो पहले नरेंद्र मोदी को हर तरह से डिफेम करो, उसको वार क्रिमिनल तक कह दो। और कहलवाओ कहां? तो जोहरान ममदानी से कहलवाओ। जानबूझ करके यह सवाल उससे पूछा जा रहा है जोहरान ममदानी से कि आप मेडिसन स्क्वायर पर मोदी के साथ करेंगे, तो हंसने लगा। वही ट्रेंड आपको इस विश्वविद्यालय में भी देखने को मिलेगा। यहां के जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं उसी तरह से हंसते हैं, उसी तरह से सटायर करते हैं और उस तरह से फिर हिंसक हो जाते हैं। शुरू में तो ये हंसते हैं, उसके बाद हिंसक हो जाते हैं जब इनके आइडियोलॉजी को कोई चैलेंज करता है। तो मोदी में लाख गलतियां हो सकती हैं, उनके गवर्नेंस में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मोदी को वॉर क्रिमिनल कहना ये कितना जायज है? एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपकी ये राय है। और आपको नहीं मालूम है हमास के बारे में आपकी प्रतिक्रिया अलग है। वहां नेतन्याहू को आप वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, नेतन्याहू को। हमास ने क्या किया उस पर कोई चर्चा नहीं। उनको लग रहा है कि नहीं, इजराइल ही सब गलत काम कर रहा है। इजराइल को खंडित करते 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 1 करोड़ भी अब आबादी नहीं है इजराइल की, 1 या 1.5 करोड़ होगी बमुश्किल। सबसे अधिक प्रोसिक्यूशन अगर किसी कम्युनिटी का हुआ है तो यहूदियों का हुआ है। पूरा इस्लामिस्ट उसके खिलाफ खड़ा है, फिर भी वो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हर बार इन्होंने उसको ऑस्ट किया है, लगातार उसके खिलाफ कैंपेन चलाता रहा है। उसको वो वॉर क्रिमिनल कह रहा है, उनसे वो लड़ नहीं पा रहा है तो वॉर क्रिमिनल कह रहा है। ठीक उसी प्रकार से 800 वर्षों तक लगातार 400-500 तो ऑफ एंड ऑन करते ही रह गया। भारत की संस्कृति को तोड़ने का काम किया इस्लामिस्टों ने, फिर भी भारत उनके साथ सहिष्णुता के साथ रह रहा है, फिर भी उनको वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है लगातार। ये विशियस कैंपेन आज से नहीं वर्षों से चलाया जा रहा है। इसलिए इनको अब ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना पड़ेगा। इन्हें सोहरावर्ती की याद दिलानी पड़ेगी, इन्हें मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलानी पड़ेगी, इन्हें यह याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे 1937 में आपने वंदे मातरम को एडिट किया और मोदी से ये क्यों डर रहे हैं। मोदी एक शुद्ध पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और उनको पता है कि पॉलिटिकल रियलिटी क्या है देश की, उसके हिसाब से वो ताना बाना बुनते हैं। यही ये मात खा रहे हैं। पहले तो ये अगड़ा पिछड़ा कर सकते थे, तो वहां मोदी फिट नहीं बैठ रहे हैं। मोदी भी पिछड़े वर्ग का, वहां भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। दूसरा, मोदी पिछड़ा और अगड़ा नहीं है, मोदी जात में फंसने वाला नहीं है। मोदी एक पॉलिटिकल विचार को कैसे पॉलिटिकली खत्म किया जाए इसका सबसे बड़ा सिंबल है। और ये जो वंदे मातरम राग मोदी का छिड़ा है ना मित्रों, इसका बहुत लंबा असर होने वाला है। बंगाल में चुनाव है और बंकिम चट्टोपाध्याय की वंदे मातरम की पंक्तियां दुर्गा के बारे में, सरस्वती के बारे में, लक्ष्मी के बारे में बार बार दोहराई जाएंगी। इसीलिए बंगाल में पेशानी पर बल आ गया। इस पर मैंने आपसे वायदा किया है अलग से बातचीत करूंगा, लेकिन आज की बातचीत सिर्फ यही खत्म करता हूं कि ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, पुस्कार जैसे लोग, पता नहीं नाम भी मैं भूल जाता हूं, भास्कर सुनकारा जैसे लोग आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए, ममदानी को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिए। वो वार क्रिमिनल कहेगा, इधर से लेफ्ट और सोशलिज्म का फेस उसे बताया जाएगा और यहां माहौल बनाया जाएगा। कामयाब नहीं होने देंगे। एक तरफ आपका नैरेटिव है, हम लोग भी चाक चौबंद हैं, आंख खोल करके बैठे। मोदी के खिलाफ साजिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।